चलो सवाल एग्जाम्पल 2.12। 25 ग्राम बेंजीन में विलय किए गए 2 ग्राम बेंजोइक एसिड हिमांक में अवनमन 162 केल्विन बता रहा है। तो बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक दिया गया है। यदि एसिड विलयन में है ना द्विअणु बनाता तो एसिड का कितना प्रतिशत सुयोजन हुआ है। चलो देखते हैं कैसे करना है। जो पहले जो दिया है वो हम लोग जो है वो लिख लेते हैं। 25 ग्राम बेंजीन में 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, मतलब विलायक हो गया है 25 ग्राम, विलय हो गया है बेंजोइक एसिड 2 ग्राम। उसके हिमांक में होने वाली कमी 1.62 केल्विन। मोलल अवनमन स्थिरांक KF 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है। अब एसिड में विलयन में अगर द्विअणु बनाता हो तो कितने प्रतिशत सुयोजन होता है। ठीक है। तो देखते हैं सुयोजन के प्रतिशत कितने, सुयोजन कितना प्रतिशत। चलो सुयोजन मतलब क्या। सुयोजन मतलब कि जो जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिश्र किया गया तब उसके अणु कितने द्विअणु में रूपांतर हुए, मतलब कि कितने अणु जो है वो एक दूसरे में मिश्र होकर द्विअणु बना देते हैं। ठीक है। तो वो हम लोगों को प्राप्त करना है। देखो कितने अणु द्विअणु बना देते हैं, तो मेरा प्रश्न है कितने अणु, तो ही प्रतिशत मिलेगा ना कि भाई सुयोजन होने का प्रतिशत कितना, मतलब कि कितने अणु एक दूसरे के साथ जुड़कर द्विअणु बनाते हैं। कितने अणु तो संख्या हो गई ना, तो कितने अणु की संख्या को हम लोग मोल से बताते हैं, उसकी मोल संख्या के द्वारा बताते हैं। बोलो समझ में आया। ठीक है। तो मोल संख्या हम लोग बताएंगे x से। तो मोल संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए मोल संख्या को x से दर्शाएं। चलो तो वह मोल संख्या x, मतलब कि हम लोग उसे वियोजन अंश या सुयोजन अंश भी कह सकते हैं कि कितनी संख्या में वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कितना अंश वह जुड़ने वाले हैं। ठीक है। और ये मोल संख्या किसकी होती है हमेशा, तो बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं कि बेंजोइक एसिड के कितने मोल एक दूसरे के साथ जुड़कर सुयोजन हो रहे हैं, तो वो मोल संख्या किसकी होगी, बेंजोइक एसिड बोले तो विलय, मतलब ठीक है ना, समझ में आ गया। तो x जो है वो किसके लिए है, विलय के लिए है, क्योंकि मूल संख्या हम लोग किसकी ले रहे हैं, विलय की ले रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि विलय जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर जो है वो द्विअणु बनाते हैं। चलो ये सारी चीजें हमारे पास हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सुयोजन का अंश कितना हो रहा है वो गिनने के लिए हम लोगों को वॉन्ट ऑफ फैक्टर I की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है। और वॉन्ट ऑफ फैक्टर I जो है वो हम लोगों को कैसे प्राप्त होगा, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर I जो है वो 2 चीज़ों से प्राप्त होता है, एक तो सामान्य और असामान्य मूलर द्रव्यमान। सामान्य मूलर द्रव्यमान तो हम लोग पता लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास अणुसूत्र है, तो असामान्य मूलर द्रव्यमान जो है वो हम लोगों को प्रयोग करके बताना पड़ेगा। तो हम लोग ये दिए गए जो चीज़ें हैं वो प्रायोगिक हैं कि जब 2 ग्राम को बेंजोइक एसिड को बेंजीन में विलय किया गया तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोगों को जो आणविक द्रव्यमान मिलेगा वो इसके बाद होगा। तो ये जो आणविक द्रव्यमान होगा वो हमारा प्रायोगिक अथवा असामान्य होगा।
ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान है अथवा तो असामान्य मोलर द्रव्यमान है। तो क्या होगा बोलो बताओ, टिल्टा TF, तो सामने तो KF ही होगा, मल्टीप्लाई W2 ग्राम में होगा, डिवाइड बाय डेल्टा TF होगा, मल्टीप्लाई बाय W1 किलोग्राम में होगा। चलो KF कितना है 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, W2 2 ग्राम, डेल्टा TF 1.62 केल्विन और विलायक 25 ग्राम, तो किलोग्राम कितना हुआ 0.025 किलोग्राम, तो 0.025 किलोग्राम। तो केल्विन गया, किलोग्राम गया, ग्राम प्रति मोल बचा। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 241.98 ग्राम पर मोल। तो ये आणविक द्रव्यमान मिला हमको प्रयोग करने के बाद, जब विलय को विलायक में मिश्र किया उसके बाद में। लेकिन इस बेंजोइक एसिड का सैद्धांतिक या बेंजोइक एसिड का सैद्धांतिक या तो सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना, बेंजोइक एसिड क्या होता है C6H6H5, बेंजीन के ऊपर COOH। तो अगर आप लोग आणविक द्रव्यमान गिनोगे तो मिलेगा आप लोगों को 122 ग्राम पर मोल। तो देखो लगभग जो है जो प्रायोगिक मिल रहा है वो लगभग जो है वो डबल है, ठीक है ना। चलो तो ये हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, एक मिनट तू बंद कर दे बेटा, दरवाजा बंद पूरा बंद कर दे बेटा। देखो पहले तो हम लोग बेंजीन लेते हैं और बेंजीन के अंदर बेंजोइक एसिड को मिश्र करते हैं। जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिश्र करते हैं तो कुछ प्रतिशत सुयोजन होता है और कुछ प्रतिशत जो है वो सुयोजन देखने को मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिश्र करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं, सुयोजित होने वाले भी और सुयोजित नहीं होने वाले भी। तो वो दोनों का क्या है, सही में कुल है, टोटल है कि भाई दोनों पदार्थ हैं, उसमें दोनों ही घटक कण हैं, सुयोजित होने वाले भी और सुयोजित नहीं होने वाले भी। तो अगर हम लोग सुयोजन अंश बताते हैं x को, तो यदि ये रहा ना मोल संख्या को x से बताया था ना, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यदि x, क्योंकि सुयोजन होगा तो वियोजन भी उसमें हो सकता है, देखते हैं। तो x जो है वह विलय का विलय की मूल संख्या है। तो सुयोजित होने वाले, जो सुयोजित हो रहे हैं,
कणों की मूल संख्या कितनी होगी? जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो द्विअणु में जुड़ रहे हैं, द्विअणु में जुड़ रहे हैं मतलब कि 2 गुना हो रहे हैं। जब 2 गुना हो रहे हैं तो उनकी मूल संख्या क्या हो जाएगी? देखो 1 + 1 है, अब दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जुड़ने के बाद वह एक x बनाते हैं, तो सही में वो है क्या? तो 1 + 1 तो 2 होना चाहिए था, लेकिन बन गया x, मतलब कि उसको 2 से क्या करना पड़ा? डिवाइडेशन हुआ, मतलब कि आधा हो गया। तो जब वो पहले 2 थे, 2 से अब हम लोग सुयोजन हो जाते हैं, सुयोजन हो जाते हैं तो 1 बन जाते हैं। तो 1 कब बना? जब उसको 2 से डिवाइड किया गया। जब उसको 2 से क्या किया गया? डिवाइड किया, मतलब कि 2 से वह आधा हो जाता है। मतलब कि पहले यदि मूल संख्या x हो तो सुयोजन होने के बाद उसकी मूल संख्या क्या हो जाती है? आधी। सुयोजन होने के बाद उसकी मूल संख्या कितनी हो जाएगी? आधी। लेकिन अभी उसमें और भी कण हैं जो वियोजित नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो वियोजित नहीं हुए हैं तो ऐसे कण कितने होंगे? तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? x में से माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखो समझो, टोटल हमारे पास जो है वो मूल की संख्या x है, उसमें से 2 हिस्से हो रहे हैं, एक सुयोजित हो रहा है और बाकी नहीं हो रहे हैं। जो सुयोजित हो रहा है वो तो x हो गया, तो जो सुयोजित नहीं हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आई होगी कि नहीं कमी आई होगी, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या हुई होगी? कमी हुई होगी। तो कमी क्या हुई होगी? तो उसे हम लोग 1 में से क्या करना पड़ेगा? उसे माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कि भाई जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिश्र किया गया तब वहाँ पर एक घटना हुई। क्या घटना हुई? कि उसमें से कुछ कण जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जब कुछ कण एक दूसरे के साथ जुड़ गए वो तो ये रहे, लेकिन कुछ कण एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े, तो उनकी संख्या कितनी? तो जो यहाँ पे हुए हैं उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ता है। बोलो ठीक है। तो अब हम लोग इसे कैसे करेंगे भाई? तो 1 में से ये चीज़ को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ता है। तो हम लोगों को जो है वो x मोल अंश हम लोगों को प्राप्त होगा, उसके प्रतिशत जो है वो हम लोगों को मिलेंगे। तो हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं कितने प्रतिशत, अर्थात हम लोग उस ज्ञात करना चाहते हैं x। तो x हम लोगों को जो है वो कैसे मिलेगा, तो उसकी जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये मूल संख्या, दूसरा अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2 चीज़ें हुई, सुयोजित होने वाले हो गए। अब हम लोग बात करते हैं वियोजित। कैसे? अवियोजित रहने वाले, मतलब बाकी बचे वह अवियोजित रहने वाले कणों की मोल संख्या। तो वो उतना क्या होगा? 1 में से उसको हम लोगों ने घटाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी हुई, ये खास। अब हम लोग बात करेंगे कि कुल, तो टोटल विलयन में अभी 2 चीज़ें हैं। तो कुल है कितनी? 2 चीज़ें हैं। तो एक सुयोजित होने वाले प्लस अवियोजित रहने वाले, दोनों का कुल योग है। तो अब इनका जवाब क्या मिलेगा? 1 - x + x/2। क्या होगा भाई इसका जवाब? इसको कैसे करेंगे कैलकुलेशन? ये 1 है, उसमें से उसका जो है वो आधा माइनस हो रहा है, तो कितना बचेगा? आधा। और 1 बड़ा है इसलिए वो इस तरह से रहेगा, ठीक है।
चलो तो 1 माइनस x2 ये हो गया। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू हम लोगों को आई करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये जो चीज़ आ रही है वो संतुलन के वक्त कणों की मोल की कुल संख्या है। तो कणों की कुल मोल संख्या, ठीक है। अब ये जो चीज़ आ रही है उसमें हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सुधार हम लोग कैसे करेंगे? चलो अब हमारे पास है एक आई वांट ऑफ फैक्टर। तो उसके लिए सूत्र क्या था कि भाई सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टे में प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना है? 122 और प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान कितना मिला? 241.98। तो इसका जवाब हम लोगों को कितना मिलता है? तो 0.504। तो नीचे जाओ, चलो बेटा बंद कर दे दरवाजा, लॉक कर दे। ठीक है, ये हम लोगों को मिला वांट ऑफ फैक्टर आई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो संतुलन के वक्त होगा उनको हम लोग जो मोल की संख्या है वो वांट ऑफ के बराबर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कि भाई संतुलन के वक्त, संतुलन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। संतुलन मतलब कि विलेन बनने के बाद है। तो संतुलन पर कणों के मोल, कणों के मोल की कुल संख्या को, कणों की कुल संख्या वांट ऑफ फैक्टर या अवयव आई के बराबर होती है। देखो हम लोग जब संख्यात्मक गुणधर्म की बात करते हैं तो संख्यात्मक गुणधर्म में हम लोग मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं और मोलर द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन आ जाता है। वो मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हम लोग सुयोजन, वियोजन या तो आयनीकरण की वजह से होता है। अब जब इसमें सुधार करना होगा तो वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं कि जब किसी पदार्थ को, विलेय पदार्थ को हम लोग विलायक में विलय कर देते हैं, तब उसमें जो संतुलन के वक्त जो हम लोगों को मोल की संख्या होती है उसे हम लोगों को आई के बराबर बतानी पड़ती है। तब संतुलन के वक्त मोल की कुल संख्या, मोल की कुल संख्या क्या थी? ये वाली, ठीक है। तो संतुलन के वक्त मोल की कुल संख्या 1 माइनस x/2 था। तो किसके बराबर हो जाती है? वांट ऑफ फैक्टर के बराबर हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को नई यहाँ पर सीखने को मिलती है, जो थियरी के तौर पर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। कि जब हम लोग किसी भी विलेय पदार्थ को विलायक में मिश्र करते हैं और विलेय पदार्थ यदि वो आयनिक प्रकार का है तो वो आयनों में रूपांतर हो जाएगा, और यदि वो द्विअणु स्वरूप का बनाते हैं तो फिर वह सुयोजित या तो वियोजित हो सकते हैं। तब उनके मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है। अब जो मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन आता है वो विलेय की मोल संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर विलेय की कणों की कुल मोल संख्या यहाँ पर लिखी थी। तो उसको सुधारा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
वॉन-ऑफ अवयव का इस्तेमाल करते हैं। तो संतुलन के वक्त जब कणों की मूल संख्या जो होती है वही वॉन-ऑफ आई के बराबर उसे कहा जाता है। तो अब हम लोगों को x ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल्स टू आई कितना मिला, तो 0.504। अब x अपॉन 2 सामने ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस ये x जो है वो सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 0.504 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों को 1 माइनस ये माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 0.496 वो किसके बराबर है, तो वह x2 के बराबर है। चलो, तो हम लोगों को x अपॉन 2 के बराबर क्या मिला, 0.496 मिला। तो x कितना हो गया, तो 2 गुणे 0.496 इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हुआ x 0.992। चलो, अब आप लोगों को याद आना चाहिए तो कि ये x क्या था। हमारा x क्या था को हम लोगों ने बताया था कि मोल संख्या को हम लोग किससे बताते थे, x को, ठीक है ना। तो मोल संख्या, कौन सी मोल संख्या, किसकी मोल संख्या, सुयोजित होने वाली मोल संख्या, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने सवाल क्या हल करना था कि कितना प्रतिशत सुयोजन हो रहा है, मतलब कि कितने अणु का सुयोजन हो रहा है। कितने अणु का सुयोजन वो तो हम लोगों को मिल गया कि इतने अणुओं का क्या हो रहा है, सुयोजन। तो सुयोजन होने वाले कणों की मोल संख्या x बराबर 0.92। तो उसका 100 से प्रतिशत हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं बेंजोइक एसिड का सुयोजन 99.2% होगा। प्रतिशत कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो प्रतिशत हो जाएगा ना। प्रतिशत कैसे मिलेगा, 100% के हिसाब से ही करेंगे ना, तो हम लोगों को मिल जाता है। तो इसको फिर से एक बार जो है वो रिपीट करके हम लोग देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो है वो डेटा दिया गया है, ठीक है। डेटा में क्या क्या था हमारे पास, तो पहले जो है वो विलायक का द्रव्यमान बेंजीन का दिया था, विलेय का द्रव्यमान बेंजोइक एसिड का दिया था। उसका हमारे पास क्वथनांक में हिमांक में अवनमन दिया था। मूलल हिमांक, मूलल अवनमन स्थिरांक हम लोगों को दिया था, और बताया था कि ये जो बेंजोइक एसिड हैं उनके अणु जो है वो द्विअणु हो जाते हैं बेंजीन में मिश्र होने के बाद। तो बताओ कि उनका कितना प्रतिशत सुयोजन हुआ है। तो अणु जब द्विअणु होता है तो जुड़ते हैं तो वो सुयोजन कहा जाएगा। तो सुयोजन के प्रतिशत कितने हैं, तो मैंने कहा था कि भाई सुयोजन का प्रतिशत हम लोगों को कैसे पता चलेगा, हम लोगों को इस तरह से पता चलेगा कि भाई विलेय के कितने अणु सुयोजित होते हैं, विलेय के कितने अणु द्विअणु में रूपांतर होकर सुयोजन होकर कितना बनाते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि कितने अणु का मतलब हम लोग कैसे बताते हैं, कितने अणु को तो हम लोग मूल संख्या से बताते हैं। तो भाई कितने अणु जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो उनका प्रतिशत। तो कितने अणु एक दूसरे के साथ जुड़कर सुयोजन होकर कितना प्रतिशत बनाते हैं वो मतलब उनका क्या हो गया, वो मूल संख्या हो गया। तो कितने अणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं अर्थात वो उनकी मोल संख्या हो गया। तो मोल संख्या को हम लोगों को ढूंढना है तो वो हम लोग क्या किससे बताया, एक्स से बताया, ठीक है।
अब जब हम लोग मोल संख्या x से बताते हैं तो हम लोग सीधा ही मानो कि यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई क्या होता है कि भाई पहले तो वहाँ पर विलय की मोल संख्या x है। अब जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में विलय किया गया तब दो घटनाएं हुई। एक घटना ये होगी कि भाई उसके अणु सुयोजित होंगे, सुयोजित हो जाएंगे तो क्या होंगे, तो दो में से एक बनेगा। एक बनेगा का मतलब क्या हुआ कि पहले जो मोल होगा उसका वो आधा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि भाई यहाँ पर इतने अणु तो जो है वो सुयोजित हुए। बंद कर दे दरवाજો, बंद કરીને लॉक कर दे અને હમણાં ના આવો, થોડીક વાર 10 મિનિટ જ બાકી છે, હમણાં પછી આવજો। તમને ખબર છે 1 મિનિટમાં તમે કેટલું બધું બોલવાના? મારું પતી જાય 2 મિનિટમાં, તમે લોકો જાઓ અહીંથી, 10 મિનિટ પછી આવજો, અત્યારે કોઈ કામ નથી। चलो तो भाई मोल संख्या जो है वो x थी। बंद करने दरवाजे, पेलो बंद करने, खोल लो तो आवाज आवे छे ना। तो सुयोजित होने वाले कणों की जो है मोल संख्या आधी हो गई, अर्थात वो x/2 हो गया। दूसरा के कुछ अंश जो है वो सुयोजित नहीं होंगे। सुयोजित नहीं होंगे मतलब कि वो वैसे के वैसे रहेंगे। वैसे के वैसे रहे होंगे तो कितने वैसे रहे होंगे, तो उनमें से जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे। तो अब विलयन में हमारे पास कुल टोटल चीज़ें जो हैं वो बाकी रहती हैं। तो वो अणुओं की कुल संख्या जो है वो कैसे बाकी रहती है, तो दोनों का कुल योग मिलता है। ठीक है ना। तो दोनों का कुल योग मतलब किसका किसका, तो वियोजित नहीं हुए वह और सुयोजित हो गए वह। ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो गई, दोनों का योग कर दिया तो ये मिला। अब बताया गया है कि भाई संतुलन पर कणों की कुल मोल संख्या क्या है, किसके बराबर है, 1/i के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/i ज्ञात करते हैं। 1/i कैसे मिलेगा, तो 1/i जो है वो सामान्य मूलर द्रव्यमान बट्टे प्रायोगिक मूलर द्रव्यमान करने से मिलेगा। सामान्य मूलर द्रव्यमान तो हम लोग अणुसूत्र से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक मूलर द्रव्यमान हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रायोगिक मूलर द्रव्यमान हम लोगों ने पहले ही प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना। तो ये जो मूलर द्रव्यमान मिला था वो प्रायोगिक मूलर द्रव्यमान था। अब हम लोगों ने क्या किया, इसका मूल्य यहाँ पर रख दिया, हम लोगों को I मिल गया। अब बाद में हम लोगों को ये भी पता है कि जब हम लोग बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिश्र करते हैं तो उनके अंदर सुयोजन की घटना हो जाती है, कुछ बाकी रह जाते हैं। तो कुल यहाँ पर जो है वह कुल संख्या जो है किसके बराबर हो जाती है, 1/i के बराबर हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि कणों की जो कुल मूल संख्या थी 1 - x/2 उसको हम लोगों ने 1/i के बराबर लिख दिया। बाद में हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, तो हम लोगों ने जो है वो x प्राप्त किया। x क्या है, x ये है कि संयोजित होने वाली मोल की संख्या है। तो संयोजित होने वाली मोल की संख्या तो हम लोगों को मिल गई, लेकिन हम लोगों को ज्ञात क्या करना था कि ये संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करो कि कितना प्रतिशत संयोजन हुआ। तो जब मोल की संख्या प्राप्त कर लेंगे तो 100 से उसका प्रतिशत निकालेंगे तो हम लोगों को इतना मिल जाएगा। बोलो समझ में आया। तो आप लोगों को जो है और भी जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा, मैं इसको रख दूंगा। तो पहले यदि अगर आप लोग डेटा लिख लेते हो, यहाँ तक अगर आप लोग लिख लेते हो तो पहला स्टेप आप लोगों का मानो कि ये हो जाता है। तो दूसरा स्टेप आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है। जब ये दूसरा स्टेप यहाँ पर हो जाएगा तो ये दूसरा स्टेप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेप फिनिश हो जाएगा। फिर आप लोगों को जो है वो तीसरा स्टेप समझने के लिए, ठीक है, तो तीसरा स्टेप आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो ये तीसरा स्टेप हो जाएगा यहाँ तक। तो फिर चौथा स्टेप आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला सूत्र यहाँ तक। तो पांचवा स्टेप आप लोग ये लिख सकते हो, ये आप लोगों को मिल गया ये वाला पांचवा स्टेप। फिर आप लोगों को छठा स्टेप जो है वो यहाँ पर चालू करना पड़ेगा। बाद में आप लोगों को 7th स्टेप ये मिलेगा और 7th स्टेप जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, जिससे वीडियो जो है बराबर हो जाए, इसमें कंप्लीट बन जाएगा। पहले तो आप लोगों का ये डेटा जो है वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ये थियरी जो है जिसमें हम लोग कुल ला रहे हैं वो सेकंड स्टेप हो जाएगी। सेकंड स्टेप जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा 1 - x2 में।
थर्ड स्टेप ये रहा आप लोगों का, थर्ड स्टेप यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। फिर आई के लिए हम लोगों को जो है वो सूत्र चाहिए, तो फोर्थ स्टेप ये वाला आएगा, जिसमें हम लोगों को प्रायोगिक मूलर द्रव्यमान चाहिए। तो फोर्थ स्टेप के बाद प्रायोगिक मूलर द्रव्यमान 5 में चला जाएगा। 5 जब आ जाएगा तो इसका मूल्य हम लोग इस सिक्स्थ स्टेप में रख देंगे। तो दोनों के मूल्य हमारे पास थे इसलिए मिल गया, आई मिल गया, सिक्स्थ स्टेप पूरा हुआ। तो आई का मूल्य हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये 7 स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो है वो इस तरह से समझना है। अभी आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आया